इसमें हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अबाउट है, तो किसी दूसरे एक्सिस एक्स प्राइम एक्सिस और वाई एक्स प्राइम एक्सिस जो कि थीटा एंगल से रोटेट करने के बाद हमारे पास जो वो नए एक्सिस आए हैं, उनके अबाउट अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इन एक्सिस जो एक्स और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन न्यू एक्सिस के ऊपर, एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस के ऊपर। इसका मेथड बिल्कुल वही है जिस तरह से आप स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन आपने की थी, सिग्मा एक्स को और सिग्मा वाई को सिग्मा एक्स प्राइम और सिग्मा वाई प्राइम पे आपने ट्रांसफॉर्म किया था थीटा एंगल और थीटा एंगल के साथ जो है, वही बिल्कुल सिमिलर इक्वेशंस हैं यहाँ पे हमारे पास, और वही सिमिलर मेथड है जिस तरह से वहाँ पे हम सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस की डेरिवेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये फाइनल इक्वेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हम कहते हैं, इनर्शिया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम इसको कहेंगे। ये इन इक्वेशंस का अगर आप कंपैरिजन करें स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के साथ, तो आप देखेंगे ये तकरीबन सिमिलर इक्वेशंस हैं, ये सारी इक्वेशन जो है वो सेम है। सवाए ये आई एक्स प्राइम वाई प्राइम के, वहाँ पे जो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की इक्वेशन थी उसमें यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। बाकी सारी इक्वेशन सेम है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम स्ट्रेसेस के पैरामीटर्स इनपुट करते थे, यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरामीटर्स यहाँ पे इनपुट करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे सिग्मा एक्स था, यहाँ पे आई एक्स आ गया है। जो सिग्मा वाई था उसके यहाँ पे आई वाई है, और जो टॉ एक्स वाई था उसके यहाँ पे आई एक्स वाई हो गया। इसी तरह आई एक्स प्राइम जो है वो करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा एक्स प्राइम है, आई वाई प्राइम जो है वो करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वाई प्राइम है, और आई एक्स प्राइम वाई प्राइम जो है वो करस्पॉन्डिंग टू टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम है। इसके अंदर आई एक्स या आई एक्स प्राइम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स और एक्स प्राइम एक्सिस है, आई एक्स प्राइम आई वाई प्राइम या आई वाई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई प्राइम एक्सिस और वाई एक्सिस है, और आई एक्स प्राइम वाई प्राइम या आई वाई एक्स वाई जो है ये प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं एक्स वाई एक्सिस और एक्स प्राइम वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये इक्वेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर एंगल पुट करें जो कि न्यू एक्सिस का एंगल है, और आई एक्स आई वाई और आई एक्स वाई की वैल्यू पुट करें। इसमें आई एक्स और आई वाई तो आपको फाइंड करना आता है, आई एक्स वाई जो कि प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ एनर्जी है उसको आपने किस तरह से फाइंड करना है, उसके लिए ये अपेंडिक्स ए पॉइंट 4 के अंदर ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व की गई है, उसकी थ्योरी भी ये गिवन है। और आई एक्स वाई का फार्मूला जो है, और ये आपके पास जो हो किसी भी शेप आर्बिट्रेरी शेप के लिए प्रोडक्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई आपने किस तरह से फाइंड करना है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एक्स वाई का मेथड जो है वो इस तरह से आपके पास आई एक्स और आई वाई तो आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में फाइंड किए हैं डिफरेंट शेप्स के, तो इस तरह से आप तीनों पैरामीटर्स आई एक्स आई वाई और आई एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं। थीटा आपके पास नॉन होगा तो आप आई एक्स प्राइम आई वाई प्राइम और आई एक्स प्राइम वाई प्राइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जब एक ओरिएंटेशन ऐसी थी जहाँ पे स्ट्रेसेस की वैल्यूज जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम होती थी, जिसको हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का नाम दिया था, और जो ओरिएंटेशन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम थीटा पी से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जो ओरिएंटेशन है थीटा पी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की ओरिएंटेशन होगी, तो ये सिमिलर इक्वेशन है, वहाँ पे जो थीटा पी की इक्वेशन थी उसमें यहाँ पे नेगेटिव नहीं था, टॉ एक्स वाई था, पॉजिटिव टॉ एक्स वाई था, यहाँ पे ये नेगेटिव आई एक्स वाई है। सिमिलर इक्वेशन है यहाँ पे। यहाँ से आप जब थीटा पी फाइंड कर सकते हैं, जब थीटा पी फाइंड कर लेंगे आप, इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं उनकी उसकी ओरिएंटेशन आपने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज होंगी थीटा पी की, एक थीटा पी वन होगी और दूसरी थीटा पी टू होगी, और दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो 90 डिग्री होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे थीटा पी वन जो वो एक प्रिंसिपल एक्सिस की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और थीटा पी उसी वक्त दूसरी एक्सिस की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि 90 डिग्री के डिफरेंस के साथ होंगे। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल एक्सिस की ओरिएंटेशन जो फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से।
और मैक्सिमम और मिनिमम जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, जिनको हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कहते हैं, उनकी वैल्यू आप या तो थीटा पी की वैल्यू जो है वो इन इक्वेशंस के अंदर पुट कर दें, आई एक्स प्राइम और आई वाई प्राइम की इक्वेशन में थीटा की जगह थीटा पी की वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मीन प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज आ जाएंगी। या फिर जिस तरह से वहाँ पे हम जो है वो सिग्मा वन टू फाइंड करते थे, इसी तरह यहाँ पे आई मैक्स और आई मिनिमम फाइंड कर लें, उसका एक फार्मूला जो हमारे पास ये है, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो स्ट्रेस सिग्मा वन और सिग्मा टू का था। इसमें वैल्यूज पुट करके आप आई मैक्स और आई मिन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरह से आप जो है वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व करना होगा जिसमें जो शेप है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, हमें वो अनसिमेट्रिकल शेप है, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो और उनकी प्रिंसिपल एक्सिस की ओरिएंटेशन और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज जो है वो इन दो इक्वेशन से फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो मैंने आपको मोर सर्कल की एक शीट दी हुई है, वो भी यूज़ की जा सकती है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ भी। यहाँ पे जो फार्मूला एंटर किया हुआ है उसको वहाँ पे माइनस हम पुट कर दें, और ये जो फार्मूला है आई एक्स वाई का, इसके अंदर यहाँ पे माइनस एंटर कर दें उस इक्वेशन के अंदर, तो हमें वहाँ पे जो माइनस था उसको ख़त्म कर दें, तो ये आपके पास वही जो शीट है एक्सेल शीट मोर सर्कल, वही आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के लिए। तो यहाँ पे जो है वो मोर सर्कल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सारी थ्योरी है जो हमने मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस पढ़ा था। उसी तरह से आप जब मोर सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं और सारी वैल्यूज उसी तरह से आप फाइंड करते हैं। तो दोनों मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, मोर सर्कल यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लेक्चर 10 में हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, लेक्चर 9 में हमने जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो सॉल्व करेंगे। एक जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन गिवन है, जो जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट जो है वो 12 से न्यूटन मीटर की अप्लाई हो रही है। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ सेक्शन एंड स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द यूनिट एक्सिस। ये क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन गिवन है जो कि सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब है कि इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही होंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास ये वाई एक्सिस है और जी एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, तो यही जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं। इसमें जो मोमेंट अप्लाई हो रही है वो एक आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन पे अप्लाई हो रही है। इसकी डायरेक्शन जो वो गिवन है, या तो पॉजिटिव जी एक्सिस से आपको थीटा एंगल गिवन होगा, या फिर इस तरह से जो है वो स्लोप जो कंपोनेंट्स हैं वो गिवन होंगे। तो दोनों तरह से आपको ओरिएंटेशन डिफाइन की जा सकती है मोमेंट की। यहाँ से आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, जो पॉजिटिव जी एक्सिस है पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है एंगल है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें थीटा जो है वो फाइंड कर लेंगे, या सिंपली आप जो है स्लोप के कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मोमेंट है उसको हमने वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अबाउट जो है वो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो जी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट कंपोनेंट है, अब क्योंकि एंगल जो है वो जी से नेगेटिव वाई की तरफ है, तो इसका मतलब है कि एंगल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में लेंगे। अगर जी से पॉजिटिव वाई की तरफ होगा एंगल, तो हम उसको वैल्यू पॉजिटिव देंगे। अब क्योंकि जी से नेगेटिव वाई की तरफ है, तो हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो एंगल फाइंड कर सकते हैं आप टेन इनवर्स 4/3 से। ये आपके पास थीटा है, ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं एंगल। तो वाई जो एक्सिस का कंपोनेंट है
वो वाई जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और जो जी है ये बेस होगा। तो इस तरह टेन इनवर्स 4/3 से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं एंगल, या सिंपली आप स्लोप का फार्मूला यूज कर लें। एम वाई इज इक्वल टू -4/5। एम वाई जो है वो टेन थीटा सॉरी साइन थीटा के इक्वल है, एम साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम जो है वो जो 4/5 कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 4/5। नेगेटिव साइन जो है वो, क्योंकि वाई की नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हम फाइंड कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये आपके पास जो एम वाई की वैल्यू आ जाएगी। एम जी जो है वो ये इस एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा जो कि पॉजिटिव जी एक्सिस का वोट है, तो मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा से। एम जी इज इक्वल टू एम कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 बेस ओवर हाइपोटेनस। 3/5 इंटू एम, जब एम जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स दो एक्सिस के अबाउट वाई और जी एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना वाई और जी एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट क्योंकि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो बी एच की ओवर 12 वाला फार्मूला यूज होगा। आई वाई के लिए बी जो है वो आपके पास ये वाली साइड हो जाएगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और डेप्थ जो है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसी तरह आई जी के लिए जो विड्थ है डी जो है वो जी एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मीन्स 0.2 मीटर। और जो डेप्थ है वो जी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी 0.4 मीटर। तो ये आपको इस तरह आई वाई और आई जी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्लोजर फार्मूला यूज करेंगे एंटीसिमेट्रिकल बेंडिंग के लिए। ये हमारे पास क्लोजर फार्मूला है एंटीसिमेट्रिकल बेंडिंग के लिए। इसमें वैल्यूज पुट करें एम जी की, आई जी की, एम वाई और आई वाई की। वाई और जी की वैल्यूज आपको इन पॉइंट्स से पता चलेंगी। जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द सेक्शन। कॉर्नर का मतलब है कि ये सी बी डी और ई के ऊपर स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। तो इनके जो वैल्यूज हैं वाई और जी की, वो आपको हर पॉइंट के लिए पता है। वो आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो आपका जो है उस कॉर्नर के लिए स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बी कॉर्नर के ऊपर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। बी पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू है मीन्स जी एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, और जो z डिस्टेंस है मीन्स y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। तो वो डिस्टेंस भी पुट कर 0.2 मीटर और 0.1 मीटर, और एम वाई और एम जी की वैल्यूज और आई जी और आई वाई की वैल्यूज आप फाइंड कर चुके हैं। ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास जो है स्ट्रेस आ जाएगी बी पॉइंट की। इसी तरह सी पॉइंट के लिए वाई और जी की वैल्यूज पुट कर दें। सी पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू जो है वो 0.1 मीटर है, और जो जी की वैल्यू है वो 0.2 मीटर है ये डिस्टेंस। ये आप पुट कर दें वैल्यूज यहाँ सिचुएशन में, तो आपके पास जो है वो जी सी पॉइंट की स्ट्रेस आ जाएगी। इसी तरह से डी और ई की स्ट्रेस जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब इसमें जो क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो जो अल्टरनेटिव जो लोकेशंस हैं उन पे स्ट्रेस जो है वो सेम होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मीन्स बी और डी जो है वो अपोजिट कॉर्नर्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस जो है वो इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बी और डी के ऊपर स्ट्रेस सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह सी और ई के ऊपर स्ट्रेस सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये उसी केस में होगा अगर आपका शेप जो है वो सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट, डबली सिमेट्रिक शेप है। तो इस तरह से आप जो वो डिफरेंट पॉइंट्स की स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में। इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो वो आप इस तरह से जो वो शो कर सकते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस है जिसकी ओरिएंटेशन अभी हमने फाइंड करनी है। तो डी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस 2.25 मेगा पास्कल थी, मीन्स टेंसाइल थी, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। सी पॉइंट के ऊपर जो 4.95 माइनस में थी, 4.95 कंप्रेसिव में है, तो ये डाउनवर्ड होगी। डी पॉइंट के ऊपर 2.25 कंप्रेसिव में है, डाउनवर्ड। ई पॉइंट के ऊपर 4.95 पॉजिटिव है, मीन टेंसाइल है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से आप चारों पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेसेस जो हैं वो ड्रा करके लीनियरली इनको मिला सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे ये जीरो होंगी।
न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन हमने फाइंड करनी है। न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन जो एक तो हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं मीन जो वो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस उस पॉइंट में से पास कर रहा होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस का एक पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट है वो आप ये फाइंड कर सकते हैं एज के ऊपर जो पॉइंट होगा न्यूट्रल एक्सिस का वो आप ये जी डिस्टेंस अगर फाइंड कर लें तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से दो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे तो आप जो है न्यूट्रल एक्सिस ड्रा कर सकते हैं। जब दो पॉइंट्स आपके पास किसी एक लाइन पे आ जाते हैं तो आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। फिर दूसरा आप जो है वो जी एक्सिस से जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरह से आप जो है वो फाइंड कर लेंगे। अगर आपने जी डिस्टेंस फाइंड करना है तो जी डिस्टेंस के लिए हम प्रोपोर्शंस लेंगे। ये जो इस एज के अराउंड जो स्ट्रेस हैं उनका प्रोपोर्शन बी इस एज पे जो स्ट्रेस है और न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस इसकी रेशियो मीन्स 2.25 मेगापास्कल डिवाइडेड बाई जी। और इसी तरह इक्वल लेंगे इस साइड पे जो रेशियो है 4.95 और इस डिस्टेंस जो कि 0.2 माइनस जी है इस डिस्टेंस की रेशियो ले लेंगे। तो इस तरह से आप जो वो जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस रेशियो से। और दूसरा एक पॉइंट आपके पास ये आ गया ठीक है। और दूसरा आपके पास जो सेंट्रॉइड है वो दूसरा पॉइंट है तो उसका न्यूट्रल एक्सिस आप ड्रा कर सकते हैं। या दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था टेन अल्फा वाला उसके अंदर थीटा फाइंड कर लें टेन इनवर्स 4/3 थीटा आपने फाइंड कर लिया क्योंकि ये पॉजिटिव वाई की एक्सिस की तरफ है जी एक्सिस से नेगेटिव वाई की तरफ है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे आई वाई और आई जी आपने फाइंड किया हुआ है। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस इक्वेशन से। इसका मतलब है कि जो न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन है वो पॉजिटिव जी एक्सिस से माइनस साइड पे मीन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 79.4 डिग्री है। तो इस तरह से आप जो है वो ओरिएंटेशन फाइंड कर सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस की दोनों तरह से। जी डिस्टेंस फाइंड कर लें या अल्फा एंगल फाइंड कर लें दोनों तरह से आपका जो है न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन आती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये वो केस था जो हमने जो देखा था कि जो न्यूट्रल एक्सिस सॉरी जो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो जो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं उस पे लाई कर रहे हैं मैच कर रहे हैं इस शेप के अंदर। जो एक्सिस न्यूट्रल एक्स जो प्रिंसिपल एक्सिस थे वही आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे। तो अगर आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट हो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है उसके लिए जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक जी सेक्शन गिवन है। जी सेक्शन जो है वो उसके जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं जो अनसिमेट्रिकल शेप है इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो आपको पहले से डिटरमिन करने पड़ेंगे। This section shown in figure is subjected to the bending moment of m is equal to 20 kilonewton meter. Using the method of inertia transformation, the principal axis y and z are oriented as shown. इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो आपको दे दिए गए हैं और उसने बता दिया है कि मेथड ऑफ इनर्शिया ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये प्रिंसिपल एक्सिस जो कि जी और वाई एक्सिस हैं ये फाइंड किए गए हैं इनकी ओरिएंटेशन फाइंड की गई है। इन एक्सिस का वर्ड जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैक्सिमम और मिनिमम है आई वाई और आई जी गिवन है। and determine the normal stress at point P and the orientation of the neutral axis। इसमें आपने नॉर्मल स्ट्रेस P पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे फाइंड करनी है और न्यूट्रल एक्सिस की ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं जी और एक्सिस उनकी ओरिएंटेशन और जो मैक्सिमम और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उनकी वैल्यूज दे दी गई हैं। तो अगर आपको ये वैल्यूज नहीं गिवन तो आप जो शुरू इस सेक्शन के शुरू में जो मैंने आपको मेथड बताया ट्रांसफॉर्मेशन का उसका यूज करते हुए आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की ओरिएंटेशन और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यूज। तो इस केस में चूंकि गिवन है तो हम इससे आगे नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हैं। अब एक्स वाई मोमेंट जो है वो आपको इस ओरिएंटल एक्सिस जिसका हमने वाई एक्सिस वाई प्राइम एक्सिस का नाम दिया है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट गिवन है 20 किलोन्यूटन मीटर की। तो जो फ्लेजर फार्मूला हमने ड्राइव किया है
उसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि मोमेंट्स को आप ऐसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अप्लाई हो रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस जी और वाई एक्सिस